कि जो भी मेरी कहानी 15 मिनट से ऊपर सुन लेगा मैं उसे 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। अभी चाहो तो उठ के जा सकते हो, बच जाओगे, लेकिन इसके बाद अगर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जब हम चायपत्ती शूट कर रहे थे सबका सर दर्द हो रहा था, क्या मतलब कुछ था वहां पर। इस दौरान भी जब हम लोग शूट कर रहे थे तो देखो क्या होता था, कोहरा कोहरा होता था। कई बार लगता था कि कोहरे से कोई चल के आ रहा है, क्योंकि यूजुअली हम कैरेक्टर्स को बोलते थे ना तुम, या कोई क्रू मेंबर भी ऐसा दौड़ रहा है, कोई चाय ले कहीं जा रहा है, कोई चल के आ रहा है। जब लगता था अब आएगा आता ही नहीं था। एक स्टोरी टेलर होता है मेरी तरह जो चैलेंज थ्रो करता है। अब बेसिकली होता क्या था कि वो जो स्टोरी टेलर था वो ह्यूमन था। वो जो स्मेल आती थी ब्लड की, वो उससे अपने आप को रोक नहीं पाता था। उसकी कहानी यही थी कि जिसने सुनी उसने खुद को जमीन में जिंदा गाड़ लिया। पुनीत गए एक गांव में जहां ये साबित हो चुका है कि उस ग्रेवयार्ड में नहीं जाना है। उस ग्रेवयार्ड में अगर कोई गया तो वो खुद का ही हाथ काट लेगा, इस लेवल तक काटेगा उसकी बॉडी में खून का एक कतरा भी ना बचे। कहानी का नाम है हर डायरी। इसमें एक बंदा, उसके पापा माली का काम करते थे किसी हवेली में, और उसने वो वही हवेली खरीदी। उस दौरान उसे एक छोटा बक्सा दिखता है, तो बक्से में उसे एक डायरी मिलती है, कुछ कानों की बालियां मिलती हैं। तो डायरी उठाता है, उस पर लिखा होता है मेरी डायरी। मेरी चाहत तो अभी लास्ट हैलोवीन पे हमने एक स्टोरी लिखी थी, ये भी बड़ी अमेजिंग स्टोरी है। इसका नाम था डर वाली कहानी। लोग बड़ा डर वाली कहानी सुननी होती, टाइटल ही डर वाली, टाइटल। उसमें एक स्टोरी टेलर होता है मेरी तरह जी, एक कहानीकार होता है जो चैलेंज थ्रो करता है कि जो भी मेरी कहानी 15 मिनट से ऊपर सुन लेगा मैं उसे 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये पुरानी बात होती है, धीरे धीरे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक कर देता है वो। दिल्ली के 3 जो है हमारी तरह जो झाड़ू लोग होते हैं, 3 लोग कहते हैं अरे उल्लू बना रहा है, सुनते हैं करोड़ रुपए हाथ में आ जाएंगे, शाम तक पैसे लेके घर आएंगे। कहानी तो सुननी है, कहानी तो सुननी है। अरे हमने बड़ी हॉरर स्टोरी सुनी है। पहुंच जाते हैं, वो बोलता है तुम सुनने आए हो। वो भी आश्चर्यचकित होता है, मतलब यंग एज लोगों को देख के बोलता हाँ हम सुनेंगे, मतलब सोच लो बेटा। ठीक है, कहानी शुरू करता है वो। 15 मिनट बीत जाते हैं तो बोलता है देखो ये मौका है तुम्हारे पास, अभी चाहो तो उठ के जा सकते हो, बच जाओगे, लेकिन इसके बाद अगर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। नहीं मानते हैं, वो कहते हैं यही पॉइंट है जहां लोगों को डराता है, ऐसी भारी आवाजें बोलेगा बस यही मौका है तुम्हारे पास, निकल सकते हो। अब कोई भी ऐसे देखेगा तो आम आदमी डर ही जाएगा, तो कहते हैं नहीं हम सुनेंगे। वो आगे कहानी शुरू करता है। अब बेसिकली होता क्या था कि वो जो स्टोरी टेलर था वो ह्यूमन था ही नहीं, वो एलियन था। अच्छा। वो एक एडेप्टेशन, मतलब ह्यूमन फॉर्म में रहता था अर्थ पे। अब प्रॉब्लम उसके साथ क्या थी कि वो ह्यूमन ब्लड पे ही सरवाइव करता था। 15 मिनट बाद वो जो स्मेल आती थी ब्लड की, वो उससे अपने आप को रोक नहीं पाता था। अच्छा। समझ गया। ठीक है, मिनट कोई सरवाइव कर ही नहीं पा रहा। तो वो और उसके बाद वो क्या करता था कि जब भी अखबार में न्यूज आता तो वो क्या करते थे लोग, न्यूज ये आती थी कि वापस त्रिंदम नाम था उसका, त्रिंदम की कहानी का चैलेंज एक्सेप्ट किया 3 लोगों ने और खुद को जमीन में गाड़ा। उसकी कहानी यही थी कि त्रिंदम की कहानी 15 मिनट से ऊपर जिसने सुनी उसने खुद को जमीन में जिंदा गाड़ लिया जी। तो उसका जो है वो हेडलाइन थी कि चैलेंज रहा बरकरार। अच्छा, कहीं ऐसा अगर सच में होता है कोई चैलेंज कर रहा हो तो मानस भाई हम दोनों चलते हैं भाई, मेरे को जमीन थोड़ी करना है। अबला मर्द। देखिए ये जो कहानियां हैं, हम जैसे इमेजिनेशन होती हैं, ह्यूमन इमेजिनेशन गलत नहीं हो सकती। तो यूजली लोग जब मेरे से पूछते हैं सत्य घटना पर आधारित है क्या, अरे इमेजिनेशन सत्य ही तो है। मेरी इमेजिनेशन झूठी थोड़े है, किसी की इमेजिनेशन झूठी है। इमेजिन करके ही तो कहानी आप लिखोगे ना। अभी तक आपने जितनी भी कहानियां बताई है ना, जैसे मैंने चाय पत्ती वाली बताई, वो कहीं ना कहीं हुई है, ठीक है ना। उसके बाद आपने वो बताया लूप वाला, मैंने आपको फैक्ट्री वाला बताया। हाँ, फैक्ट्री वाला 2018 में लिखी थी मैंने। वो भी अब
हमारा और आपका दोनों का ही एक पॉडकास्ट था जिसमें इसके बारे में हमने बात की थी, लूप वाले में। जी, आदित्य चावला छलावा ऐसा वॉकर बोलते हैं, और भी कुछ कुछ नाम है। हाँ, ऐसा कुछ हो जाता है जी। तो ऑब्वियसली मतलब कहीं ना कहीं सत्य घटना तो है उससे रिलेटेड, जहाँ से वो इंस्पायर्ड हुई है। सत्य घटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर कहना। लोग देखिए, मैं सत्य घटना वो मानता हूं कि पुनीत गए एक गांव में जहां ये साबित हो चुका है कि उस ग्रेवयार्ड में नहीं जाना है। उस ग्रेवयार्ड में अगर कोई गया तो वो खुद का ही हाथ काट लेगा अपने दांतों से ही, इस लेवल तक काटेगा कि उसकी बॉडी में खून का एक कतरा भी ना बचे, है ना। लेट्स अज्यूम, मैंने अभी आपको बताया, ये वहां जाते हैं और अब एग्जैक्टली वही करते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देख ली, भाई बात सही है ना। ये जो एक रेलेवेंस है ना, ये नहीं हुआ है। विटनेस यूजली क्या होता है, मेरे साथ हुआ, मैंने देखा है, किसी और ने देखा है, नहीं देखा है। तो ये सत्यापन कैसे हो? और आप उसमें मिर्च मसाला लगा के बताओगे? तो मैं कह रहा हूं, ये सत्यापन कैसे? अब आपने भूत देखा, आपने खुद, आपके साथ हो रहा, मैंने ऐसे देखा, ठीक है ना, तब मैं बोल सकता हूं नहीं, ये सच बोल रहा है सर, ये सच बोल रहा है। आपकी स्टोरी टेलिंग, अच्छा प्लीज नहीं, ये मतलब वही है कि यस, कि देयर इज नो विटनेसेस नहीं है इस मामले में। लाइक ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से जी। बहुत चीजें वैसे भी चलती हैं। आपकी स्टोरी टेलिंग मतलब सुनकर ही हमें इतना मजा आ रहा है, एंड जब देखने बैठेंगे तो कितना मजा आएगा। एंड आप कुछ बात कर रहे थे कि आपकी मूवी भी आने वाली है। मैं जनता को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देखने के लिए, हम एंड की तरफ इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि इतना जो लिखने में, स्टोरी को बताने में जो भी एक्सपीरियंस आया है, कुल मिलाकर पूछना चाह रहा हूँ, ये दिमाग कैसे आती चीज़ें, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है? क्योंकि बचपन से जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, थोड़ा बहुत हम वैसे सोचते हैं, तो इतना हॉरर कहाँ से घुसता है आपके दिमाग में? देखो यार, मैं ये कहूँगा कि ये ना गॉड गिफ्ट होता है। मैं किसी भी चीज़ पे कहानी लिख सकता हूँ। मैंने ये पुनीत को प्रूफ भी किया है। हम लोग फिल्म का शूट जिस दिन खत्म हुआ था हमारा, हम लोग सब लोग छत पे खड़े थे। मैंने कहा यार तुम कुछ भी एलिमेंट दे दो, मैं भी तुम्हें कहानी दे दे रहा हूँ। दिस इज हाउ वी डू इट। मेरे को जब कहानी लिखनी होती है तो मैं कोई एलिमेंट पकड़ लेता हूँ और फिर कहानी लिखता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ और फिर कहानी लिखना शुरू करता हूँ। ऐसा भी होता है, आपके हाथ खुद ही चल रहे होते हैं। ये मुझे नहीं पता। यूजली शुरू में हम इंस्पिरेशंस लेते थे। जैसे मेरी एक कहानी और भी, ये आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी, मेरी एक कहानी है द मिसिंग मिस्टर क्वात्रोची। यस, कॉकरोच क्वाट्रोची है ना? यस, फॉरेन लैंग्वेज है? नहीं, ये बेसिकली मैं नाम ऐसे इजाद करता रहता हूँ। हाँ, मेरी एक कहानी में एक कैरेक्टर का नाम बिम्बीक भी है। बिम्बीक, मतलब बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे नाम पता नहीं बड़े अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे नाम डालता रहता हूँ। जापान में 1984 के आसपास ये सत्य घटना है, मतलब ये है, दिस इज डॉक्यूमेंटेड। आप जाएंगे नेट वगैरह पर मिलेगा आपको, पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति एयरपोर्ट पर उतरता है, इमिग्रेशन काउंटर पर जाता है जी, अपना पासपोर्ट देता है। इमिग्रेशन ऑफिसर जब वो पासपोर्ट देखता है, उसको देखता है, वो यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम लिखा हुआ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो बोलता है मैं इस प्लेन से आया, वो प्लेन भी नहीं था। तो बोलता भाई साहब कहाँ से आए? बोलता मैं अभी आया हूँ, अभी प्लेन उतरा था, ये रहा पासपोर्ट। वो करेंसीज दिखाता है, करेंसीज भी बड़ी अजीब सी होती हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और यस, टाइम ट्रैवल, यस, ये टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है। तो अब ये जहाँ तक ये कहानी ख़त्म हुई है, मैं वहाँ तक सुनाता हूँ आपको, जो डॉक्यूमेंटेड है ऑलरेडी। तो इमिग्रेशन के जो लोग होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को बुलाते हैं, बोलते हैं यार ये आदमी कुछ फिशी लग रहा है ना। तो उसे डिटेन कर लेते हैं और एक होटल रूम में लेके जाते हैं। होटल रूम में भी कैमरा लगाते हैं। वो रात को उठता है, बाथरूम में जाता है और बाहर आता ही नहीं। और वो बाथरूम ऐसा था, मतलब जिससे ब्रिक का बना हुआ, आप दीवार तोड़ के ही बाहर निकल सकते हो और कोई तरीका नहीं है। वहाँ खिड़की उड़की भी कुछ नहीं है। अब इतने से एग्जॉस्ट फैन के उससे तो नहीं निकल सकते ना जी। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता है। तो यहाँ से रिलेट किया गया। यूजली यही होता है ना, टाइम ट्रेवल में स्लिप कर जाते हो आप। कई बार आपको ऐसा लगता है आप यहाँ बैठे हुए हो, अचानक लगता है आप यहाँ हो ही नहीं, आप कहीं और हो। दिस इज द स्लिपिंग इन टाइम। जब हम एक जगह देख रहे हैं, बात कुछ और चल रही है, हम देखे हुए हैं, हम कहीं और हैं। हम देख तो ही रहे हैं, हमारी बॉडी यहीं पे, लेकिन हम मेंटली कहीं और पहुंच जाते हैं कई बार। मैं पूछने वाला था कि आपने तो कई फिल्म इनके साथ में मिलके, सर के साथ मिलके आपने डायरेक्ट किया है, तो पता नहीं एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा नहीं होगा। तो इतना हॉरर करते करते कि कुछ ऐसा अजीब सा एक्सपीरियंस माहौल बना होगा कि आपको लगा होगा यार क्या हो रहा है ये,
कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ हुआ है, फिर नहीं हुआ है, एनीथिंग? ऐसा हुआ नहीं। एक इंसिडेंट बताता हूँ सुधा, हमने आई थिंक एक बार एक करा भी था कि नॉट एक सत्य घटना, मतलब एक एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ था ड्यूरिंग, कहानी करी मैंने इस पे। कहानी करी थी ड्यूरिंग कॉलेज डेज, हॉस्टल में जब रहता था कलकत्ता में जी। तो रात का समय था, सोया हुआ था, एकदम आँख खुली, मतलब पूरा अंधेरा था, विंडोज वगैरह थी, अपना चांदनी रात आ रही, वो आ रहा है, लाइट आ रही है, अच्छा लाइक उठे एकदम, मुझे सामने कुर्सी पड़ी हुई थी, आँख खुली, मुझे लगा कि कुर्सी पे एक बच्चा बैठा हुआ मेरे को देख रहा है, और ये रूम के अंदर ही है? रूम के अंदर ही। आई वॉज लाइक, मैंने एक बार देखा, अरे फिर अपने को जगाया कि ये बच्चा बैठा हूँ मैं, आई वॉज लाइक, फिर मैंने अपना पूरा अच्छे से मैं उठा, अपने को पूरा सेंस में आया, कॉन्शियस करा अपने को, मतलब शांत करा, मतलब एकदम ना आप पैनिक में चले जाते हो कि अनएक्सपेक्टेड है, कहाँ से हॉस्टल के अंदर बच्चा आ गया, कौन, वो भी अजीब सा ऐसे देख रहा आपको चमकता हुआ। फिर देन क्या वो सही था, क्या वो इसी तरह से शैडो प्ले हो गया कि ऐसा लगा, या मतलब किस तरह से आंखों में मेरे वो जा रहा है इन्फॉर्मेशन कि मेरा ब्रेन उसको कैसे इन्फर कर रहा है, बट आई थिंक ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे वो बन जाता है। अब मैं था कि मैं लॉजिक पे चला गया कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, मैं नींद में भी था, उठा भी, उस तरह से मुझे चीज़ें दिखी कि मुझे लगा ऐसे है। पर अगर कोई मे बी थोड़ा वीक माइंडेड हो या किसी को कुछ हो तो वो भी सोच सकता है कि यार सच में कोई आया था। अब ऐसे फिर मैं देखो, मैं इधर था, इधर मैं रात को सोया, अब इस कमरे में नहीं जाना है किसी को, यहाँ पे तो बच्चा दिखता है रात को, ऐसे भी फिर एक वो फोक बन जाता है, टेल्स बन जाती है। ये एक मेरे साथ हो सके, बट दैट वाज अ वेरी, बहुत ही पैनिकी सिचुएशन थी मेरे लिए, वो मुझे याद है। और आपको दिखा तो कोई और होता तो डल जाता, और फैलाता, लेकिन आपको तो एक कंसेप्ट मिल गया, नया एलिमेंट मिल गया। Yes. नहीं, इस पे हमने करी कहानी जी। अच्छा, Why you guys are into horror? लोगों को डराना? हॉरर टेक्निकली इट्स नॉट, हमारा हॉरर नहीं होता। हॉरर नहीं है। अब हमारी कोई भी कहानी सुनोगे, मिस्ट्री कैसे? साईफाई, थ्रिलर, मिस्ट्री, अगर आप सस्पेंस। चायपत्ती देखोगे, वो हॉरर नहीं, वो भूत है ही नहीं उसमें, हॉरर कॉमेडी है। हॉरर कॉमेडी। उसको डिटेक्टिव बुमरा बनाई, वो साईफाई है। डिटेक्टिव बुमरा में क्या है कि एक व्यक्ति छत से नीचे कूद जाता है जी, पर वो नीचे आता ही नहीं, वो आए नहीं, वो हवा में हवा में विलीन हो गया। यही केस है। तो हमारी कहानी ऐसे होती है। तो आपको ये जो जॉनर है क्यों अट्रैक्ट कर रही है? क्योंकि ना करने के लिए तो और भी जॉनर्स हैं, तो आप क्यों थोड़ा सा नहीं, हम रोमांस से बहुत सॉलिड करते हाँ, हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, मेरी एक कहानी सुन लीजिए। पर बट सिंपल रोमांस नहीं होता है वो। हाँ, लेकिन वो नॉर्मल रोमांस नहीं होता। नॉर्मल से रोमांस नहीं है, लेकिन वो उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट आता है। तो मैं वही पूछने की मतलब हर जगह कुछ ना कुछ घुसाना है। आप मतलब वो एक कपिल बिल्कुल। शर्मा का वो एक्ट करते हैं ना, तो एक राजमौली बन के आया था, कौन पता नहीं actor। हाँ, और बड़ा अच्छा किया था उसने। सुनील ग्रोवर अमेजिंग करा था राजमौली वाला उससे उसने। पूछते हैं कि सर आप सब में वीएफएक्स क्यों डाल देते हो? क्योंकि मेरे को आता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सब में ये एलिमेंट क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपको आता है। यार, आई एंजॉय द प्रोसेस। देखो क्या होता है, कभी कभार मेरे को रोमांस लिखने में बड़ा मजा आता है, वो जिस दिन मूड होता है। लेकिन ये है कि साईफाई करता कौन है भारत में, आप बताइए। कितने लोगों ने टाइम ट्रैवल पे फिल्म बनाई है, कितने लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स पे फिल्म बनाई और है। साउथ में थोड़ी बहुत मूवीज टच करती हैं सब चीजें, अभी शुरू हुआ है इन पास्ट 2 to 3 years जी। बट आप अगर हॉलीवुड को देखते हो तो देखो क्या होता है कि अब ऑडियंस रेडी है, ऑडियंस डिमांड कर रही है, सर आप लेकर आइए, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आइए, हम थक चुके हैं वही देख देख के। रोमांस बहुत हो चुका है। रोमांस, लेकिन हमारा रोमांस बड़ा, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक हर डायरी करके कहानी है। हाँ, एक थोड़ा बहुत सा- मस्त कहानी है, हाँ। आपको सुननी चाहिए, मजा, मेरी फेवरेट है। और थोड़ा सा बता सकते हैं ब्रीफ की, ऐसा क्या अलग है? क्या बोल रहे हैं हमारा रोमांस अलग है? आप देखो। लड़की को बाहों में लेने की जगह टांगों में फंसाते हैं। नहीं, देखिए, लड़की हम फंसाती लोग होगी शायद। हम लोग नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही लड़की को गले लगाते हैं, हमारा कैरेक्टर लगाता है, लेकिन एक इमोशन बताता हूँ मैं आपको। कहानी का नाम है हर डायरी। इसमें एक बंदा बचपन में ही अप्रॉक्सीमेटली, वो जब 9-10 साल का था तो वो लखनऊ छोड़कर मुंबई चला गया था। रोते हुए उसने वो शहर छोड़ा था। उसके पापा माली का काम करते थे किसी हवेली में। तो एक दिन उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने बोल दिया था कि बेटा तू चला जा और जरा पौधे वौधे देख लियो। वो जाता है और उसी दिन कुछ चोरी उरी का इल्ज़ाम लग जाता है उस पर। और बड़ा सेंसिटिव लड़का होता है। यूजुअली बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली जब आप किसी गरीब परिवार से होते हैं, क्योंकि उनको संस्कार अच्छे मिले हुए होते हैं। जी। तो वो मतलब इतना वो अपने आप से ग्लानी फील करता है कि पापा मैं लोगों को चेहरा कैसे दिखाऊंगा, मेरी तो बड़ी बेइज्जती कर दी उन्होंने, बाहर निकाल के मेरे को आसपास के लोगों ने देख लिया। वो रोता हुआ उस रात मुंबई की ट्रेन पकड़ता है और मुंबई चला जाता है।
आज वो लौटा था जब वो अप्रॉक्सीमेटली 24 साल का था, 23-24 साल का था। अब वो एक स्टार बन गया था। बॉलीवुड में उसने अपना अच्छा, एक इंडियन सिनेमा में उसने अपना एक अच्छा नाम, हिंदी सिनेमा में अच्छा नाम कर लिया था। और उसने वही हवेली खरीद ली थी जिस हवेली से उसे बाहर निकाला गया था। तो जाता है, फील करता है उस मोमेंट को, फील, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आपका कैरेक्टर कब स्ट्रांग होता है जब अपने रूट से जुड़े हुए होते हैं। जी। वो जाता है, इतने सालों बाद लखनऊ आता है, उसे सब कुछ वो याद आने लगता है, कैसे दोस्तों के साथ वो दौड़ता था, कौन सी दुकान से समोसे खाता था। जाते ही हवेली पे जिस दिन जाता है तो उसका जो मैनेजर होता है वो बोलता है वाह यार क्या हवेली ली है। तो बताता है कि मेरे पिताजी यहाँ कभी काम करते थे। तो उसी दुकान से समोसे ही मंगवाता है। अब इतना बड़ा सेलिब्रिटी एक छोटी दुकान समोसे मंगवाता है, मैनेजर बोलता है तबीयत खराब, बोलता कोई तबीयत खराब नहीं होगी, बहुत खाए मैंने समोसे। अगले दिन सुबह देखता है कि हवेली के पीछे एक कुटिया सी है, बड़ी पुराने ज़माने की, वैसे पड़ी हुई है, मतलब जैसे किसी ने छोड़ दिया उसे। बस अंदर आता है, देखता है बड़े पुराने सामान पड़े, संदूक उंदूक पड़ा हुआ है। उसी दौरान उसे एक छोटा बक्सा दिखता है जी। बक्सा खोलता है तो बक्से में उसे एक डायरी मिलती है, कुछ कानों की बालियाँ मिलती हैं। तो डायरी उठाता है, उस पर लिखा होता है मेरी डायरी, नीचे लिखा होता है सुनैना। बंदा डायरी खोलता है, डायरी के पहले पन्ने पे लिखा होता है, वो अपनी कहानी लिखी, मतलब वो जो लड़की थी वो अपनी डायरी लिखती थी, है ना। तो डायरी जब वो लिख रही, जब वो पढ़ना शुरू करता है, जैसे ही उस पन्ने को पलटता है, हर पन्ने के नीचे एक गुलाब का पत्ता चिपका हुआ होता है जी। जैसे उसको टच करता है पलटने के लिए, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उस लड़की को ऐसे देख सकता था, मतलब विजिबली, हाँ, he able to observe सुनैना। अब उसको मजा आने लगता है, वो हर बार जब नहीं। मतलब फिजिकली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो उस जगह पहुंच जाता है जहां वो लड़की बैठी हुई है। जैसे उसने लिखा है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं शाम को ढलते हुए देख जैसे रही वो हूँ। कुछ कर रही है, उसने वो यहाँ बैठ के उसे देख रहा है। पन्ना पलटा, वहीं पहुंच गया वो, ओके, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो लेकिन अब धीरे डायरी खत्म हो जाती है। उस दिन सब डायरी खत्म भी तो होगी ना सर, उसमें पन्ने तो लिमिटेड है, पन्ने limited अब है। वो कैसे मिलेगा? ठीक है। इस तरह आपकी कहानी भी अभी खत्म हो। एकदम, है ना। तो आप एक कहानी फिर सुन सकते हैं। सो पुनीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा एज ए डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, मतलब आप दोनों के लिए ही, मैंने ऐसा सुना है कि जब भी हम इस फील्ड में जाते हैं ना, तो अपने आप एक कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं, बुरे लत हैं जो हमें लग जाती हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, बट तो आप जब भी प्रोडक्शन पे होते हो, जब भी सेट पर होते हो, तो क्या कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, स्मोकिंग हो गया, बहुत ज़्यादा करने लग गया, पहले नहीं करता था, टेंशन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ अलग से ड्रग्स वगैरह या कुछ ऐसा यूज़ करने लग गए, ऐसा कुछ होता है? देखिए, हम लोग तो इससे बहुत परे हैं जी। हम लोग, आपको देख के लग ही रहा होगा फिटनेस के मामले में, है ना। तो अब लेकिन लोग होते हैं, लेकिन हमारी टीम में ऐसा हमने किसी को नहीं देखा। जो यूजुअली ऐसा होता है, वो लोग या तो डिप्रेशन में होते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा, वो उनको मदद चाहिए, है ना। लेकिन जैसा बताया गया है, हमने अभी तक वैसा फिलहाल नहीं देखा, लेकिन हाँ टेंट्रम जरूर देखे हैं हमने। अरे भाई साहब, क्रू आती है, ऐसा लग रहा है आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो और 10 बेटियों की शादी एक साथ कर रहे हो। कोई आएगा, मेरी तकिया थोड़ी पतली होनी चाहिए, बहुत चौड़ी है, पूरियां में जरा घी थोड़ा, मतलब जो है वाली जो फील, हाँ, अरे वो हर कोई करेगा, सब वो हर कोई, मतलब क्रू का हर एक सदस्य, मतलब आप अगर टाइट ना हो थोड़े से, देखिए मैं तो गोरखपुर का हूँ और हम खेतिहर हैं वहाँ के, और वो हमारा इलाका है, तो हम लोग थोड़े से स्ट्रांग हैं। जो खेतिहर होते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स वगैरह तो खैर, तो वहाँ पे जब लोग आए तो मैंने पहले समझा दिया, देखो बेटा ये इकलौती यही तकिया है, सबको यही मिल रही है, ठीक है, सामने बस भी खड़ी है, ठीक है। अगर तकिए में कोई दिक्कत है और इसके बाद ही तुम्हें लग रहा दिक्कत आएगी, तो बस खड़ी है, अभी के अभी तुम्हें उसमें बिठाते हैं और चले जाओ। बड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए, हम लोगों को लगता है, दूर से देखने वालों को लगता है कि ये इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, बड़ा मज़ा आता है, हम जाके एकदम शूट करते हैं। भाई साहब, 18 घंटे शूटिंग चलती है, आप मेंटली फिजिकली बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं। आपके पास टाइम भी नहीं होता है सब सोचने का कि कौन सिगरेट किसी ने बढ़ा दी है, किसी ने, आपकी हालत होती नहीं है। कितने दिन से नहीं सोए आप लोग? नहीं, अभी तो हम सोए हुए, अभी तो नहीं, शूटिंग तो काफी टाइम हो गया ना, अब तो फिल्म लॉन्च होने वाली है। शूट, बट जब हम लोग शूट कर रहे थे तो आई थिंक प्रतिदिन हम 2 से 3 घंटे सोते थे, और बस काम में ही, बस अपना रात को आए 5 बजे आएंगे, शूट क्लोज करके
सुबह 8 बजे उठ के मतलब फिर ऐसा तैयारी ऐसा शुरू। क्या होता है कि आप एक चीज में 20-22 घंटे दे रहे हो? मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ जी। ये हम जो शूट कर रहे हैं मैक्स 2 घंटा 2.5 घंटा हाँ। पूरा दिन गया ना। ओ आप प्लीज थोड़ा बताएं, इनके पास तो और भी लोग हैं मैनेज करने। हाँ वही ना कि मतलब आपके पास कम से एक कम सीन 100-150 शूट लोग करने होते के लिए होंगे। आपको 3 से 4 घंटे चाहिए। Yes. एक सीन, एक सीन क्योंकि लाइटनिंग पूरी बदलती है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है। बहुत बीच बड़ा- में आप शूट कर रहे हो, कोई पीछे चला हाँ, हो गया, कोई बीच में आ गया, दोबारा कोई बीच में चला दोबारा गया। शॉट लोगे, एक बीच shot- में एक- कोई मुंडी निकाल के देख रहा है। वो उसको जो हमारा नीचे एक कैमरा शॉट था, एक शॉट है जिसमें सुधांशु एक जगह है, अकेले हैं उस सीन में, चल रहा है उसमें एक मैनेज करना। वो प्रक्रिया चल रही है, सुधांशु का जो एक्टिविटीज है उस सीन में चल रही है, शूट हो रहा है एकदम हम, और दैट इज अ कंटिन्यूअस शॉट है, उसमें हम कहीं ब्रेक्स नहीं दे रहे हैं। यस, वन टेक शॉट, इट्स अ कंटिन्यूअस शॉट। एंड तक बस हम पहुंच रहे हैं और वहां पे जहां पे सुधांशु, वहां पे खिड़की है, एकदम देखा एक गांव का बंदा खिड़की से चल के जा रहा है और वो उसमें आ गया। वो फिर आपने शॉट में उसको नहीं गया, अरे यार, फिर से लिया, टाइम हो गया लुटा लेके घूमने का तो उसे कौन रोक तो ये सकता फिर है? से लिया, फिर ये शॉट। तो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें, बहुत चीजें। सेट करते रहो। वो जो मुन्ना करके कुछ है समथिंग, मिर्जापुर मुन्ना भैया, उसमें एक सीन है मुन्ना भैया शायद, हाँ। वो मैंने उसका इंटरव्यू सुना था कि मूवी में वो सीन है जहाँ पे एक ऑटो वाला आता है और उसको बहुत मारता है ये कैरेक्टर। तो बाद में पता लगा वो ऑटो वाला एक्टर नहीं था, वो एक्चुअली सीन में घुस आया था। तो इसको ऑन द स्पॉट क्या बोलते हैं, हाँ, इम्प्रॉम्प्टू उन्होंने लेके इसको इम्प्रोवाइज करके ले लिया होगा। सीन था वो एक्चुअल में हुआ। हाँ, तो बहुत मैं- ऐसे, इसलिए मैंने पूछा कि आपने वो सीन में रखा है, फिर हटाया क्या था? नहीं नहीं, वो हटा दिया, क्योंकि वो बहुत ही अलग, बहुत ही वीरान जगह पर वो चीज है, तो वहां पे यार, ऐसे दिखा रहे हो स्पूकी है हाँ, आसपास। ऐसे ऐसे और कोई एक आदमी लोटा लेकर जा रहा है। वो नहीं हो तो सकता। बताइए कि आप हॉरर शूट कर रहे हैं और उसमें सच में कुछ ऐसा हो जाए कि आप उस हाँ ठीक है खिड़की खुल नहीं हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। ऐसा 2-3 बार हो चुका है। जब हम चायपत्ती शूट कर रहे थे, सबका सर दर्द हो रहा था। अच्छा। जितने भी लोग वहां नीचे थे, सबका सर दर्द हो रहा शोभित की आंख, था। और एक जो हमारा जो मेन कहानीकार कैरेक्टर है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, उसकी एक आंख उसकी फूली हुई आंख ही थी, सूज गई है। एक आंख ऐसी फूली हुई है उसमें, रियलिटी में, वो रियल में हम सब घबरा गए। रियलिटी में। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने भूत देखा है। मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने फील किया या इन्होंने फील किया, मतलब कुछ था वहां पर, है ना। हमने उसके बाद कई हमने अपनी फिल्में वहां हम उस बेसमेंट में शूट करते ही करते हैं, लेकिन हम हर बार ऐसे बदल देंगे कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि सेम जगह है। यस, तो इस दौरान भी जब हम लोग शूट कर रहे थे, तो देखो क्या होता था, कोहरा कोहरा होता था, कोहरे में शूट कर रहे हैं, है ना। कई बार लगता था कि कोहरे से कोई चल के आ रहा है, क्योंकि यूजुअली हम कैरेक्टर्स को बोलते थे ना, तुम या कोई क्रू मेंबर भी ऐसा दौड़ रहा है, कोई चाय ले कहीं जा रहा है, कोई चल के आ रहा है। जब लगता था अब आएगा आप आएगा, आता ही नहीं था। हम बैठे हुए हैं कि अरे कहाँ चला गया, वो वापस चला गया क्या। तो ये कुछ चीजें होती थी। और जिस जगह हम शूट कर रहे थे, मैं पुनीत बता दूं, बचपन में जब हम जाते थे उस जगह, वहां उस तरफ लोग जाते नहीं थे। क्या बोल रहे हो? हाँ, आज पता है मेरे को। एग्जैक्टली उसी जगह पे एग्जैक्टली उसी जगह। मुझे आज भी याद है, मैं बड़े बड़े भैया हमारे, हम छोटे थे उस टाइम पे, तो भैया लोगों के साथ हम जाते थे, वो लोग क्या करते थे, चिल्लाते थे, वहां पर कई सारे ना कौवे उड़ते थे, वो एकदम से चीख देते थे तो कौवे नीचे गिर जाते थे। ये मेरे को याद है अभी तक, वो बचपन का वाकया। आई डोंट नो कि वो क्या वो डर के मारे या कुछ होता था। उसी जगह पे हमने शूट किया, लेकिन वो जगह बहुत बदली हुई थी। क्रू का अब उतनी कॉइन, डरावनी थी। क्रू का वो काउंट चेक करना पड़ेगा, पता चला क्रू में 80 लोग थे उसमें, लेकिन 70 ही थे, 10 कोई और ही जब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा थोड़ा सा इंक्विजिटिव हूँ आपके बारे में जानने के लिए। यू आर इनटू राइटिंग, पूरा इमेजिनेशन डाल दिया आपने कॉपी में, पेन पेपर पे। एक्टिंग में कैसे आना हुआ, क्योंकि जितना मैंने अभी तक आपको रीड करा है, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ठीक है। फेस भी आर वेरी मच एक्सप्रेसिव, मतलब एक एक चीज के लिए आपके आईब्रोज, लिप्स, नोज, सब कुछ रिएक्शन आ रहा है। सो आई नो यू वुड बी ए ग्रेट एक्टर, अच्छा काम कर रहे हैं। हाउ इनटू एक्टिंग, क्या इंस्पायर कर रही थी, क्या मोटिवेट कर रही थी? यार देखो, यूपी में ना जब कोई बच्चा थोड़ा सा ऐसा होता है तो 2 ही चीज बता, नेता बनोगे, अभिनेता बनोगे, है ना। बट लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना आपकी जीन्स में आती हैं। जैसे मेरे फादर भी एक्टिंग करना चाहते थे, तो बड़े फ्लैम्बॉयंट थे, मतलब उन्होंने देखा हुआ है, बॉडी बिल्डिंग, चेस प्लेयर, डॉक्टर, फुटबॉल प्लेयर, कुश्ती में कभी पीठ नहीं देखी। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। तो खैर उस ज़माने में तो होता था ना, आपकी भोजपुरी में अगर बोलें तो अब ये काम रह गई बा, मतलब अब यही काम रह गया है, मतलब एक्टिंग करोगे। तो मुझे लगता है कि मुझे ये एक जेनेटिक एक
विरासत मिली है। लेकिन मेरा बचपन से बड़ा मन करता था एक्टिंग करने का। मैंने बड़े सारे अवार्ड जीते हुए हैं। मैं कॉलेज डेज में बहुत मैंने थिएटर किया हुआ है, मैंने बहुत बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते हुए हैं। मैं एड्स बनाता था। मैंने तो एक एड ऐसा बनाया हुआ था, हमें एक टॉपिक मिला था कि आप कार्गो लुंगीज़ का ऐड बनाइए। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो आज भी हंसते हैं उस, तो मैंने एक इनोवेटिव निकाला था, अब ये कार्गो लुंगीज़ अब पिछवाड़े में भी जिप के साथ। तो उसमें हमने वो ऐड कैसे बनाया था कि दो व्यक्ति हैं, एक है राम भरोसे, एक है राम प्यारे। तो राम भरोसे, ये है राम भरोसे, ये हमेशा रहते हैं राम के ही भरोसे। अब वो जा रहा है, अचानक उसका पेट खराब हो गया, वो जितनी देर में अपना जो है काम हो गया है ना, वो अपना जो ऐसे पकड़ के चला जा रहा है। फिर मेरी बारी है, ये है राम प्यारे, एकदम मतलब जो है ना, ये है राम के लिए प्यारे, है ना। अचानक उसका पेट खराब, लेकिन ये क्या नहीं, ये पीछे मुड़ता है, चैन खोल अपनी चेन खोलता है, अरे ये क्या, गुड़चुल कार्गो लूंगी अब पिछवाड़े में भी जिप के साथ। तो ये हम पहले से ही करते थे। तो देखो हम ना हर तरीके की कहानियां बनाते हैं। साईफाई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि साईफाई में हमने जो लिखा अभी तक लोगों को पसंद आया। हमें लगता है कि जो हम कहानियां लिखते हैं वो थोड़ी अलग हैं, क्योंकि देखिए आप किसी भी सेक्टर में जब जाते हैं तो आप ऐसा कुछ करें जो दूसरों से अलग हो। एक्टिंग का जो आपने बोला कि ये मेरे को मजा आता है, जैसे आपको बोला मैंने शुरू में डायरेक्शन शुरू किया, मैं और पुनीत साथ में डायरेक्ट करते थे। फिर मैंने पुनीत को बोल दिया भाई हमसे ना हो पाएगा, है ना। बड़ा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि आई एंजॉय मोर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जब मेरे को ये बोलते थे कि एक्शन, ओहो, वो जो एक फील होती है ना, वो आप समझ लीजिए कि आपने 4 कप चाय पी ली एक साथ। कभी एक्शन के बहाने ना कैरेक्टर्स या फिर जो इंसान है वो जी लेता है कैमरे के सामने, अपने अंदर का वो निकाल लेता है। मुझे आई डोंट नो कि जो बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े नामी दामी हैं इस टाइम, वो क्या फील करते होंगे, क्योंकि आप उनके शूज में अब तक गए नहीं हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले कर, मैं कहीं ना एक अलग दुनिया जी आता था। मेरे लिए क्या होता है कि यार थोड़ी देर के लिए ना कोई और कैरेक्टर जिया हो, कोई मैं और। हाँ, तो वो एक फील, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं कि हम यूरोप चले गए, हम केरला चले गए, हम गोवा चले गए, जब वहाँ चले जाते हैं वहाँ बीचेस बड़ी मजा पसंद है। अगर आपको डेली के लिए बोल दूँ आपको उसी बीच के सामने रहना है, 2-3 महीना आप बोलोगे भाई बस बहुत हो गया। जब एक्टिंग की बात आती है तो कोई मुंबई भागता है। सो आपका वो क्यों नहीं रहा कि मुंबई फिर सीरियल्स ट्राई करना, मूवी ट्राई करना, ये आपने क्यों सोचा कि मैं ही करूँगा यार, मैं अपना प्रोडक्शन करूँगा? जर्नी यार, ये जर्नी ये बड़ा, आपने इसका ना बड़ा ऐसा आंसर है जो शायद लोगों को पसंद ना आए। यार मुझे ना लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं है ना, क्योंकि एक तो सेकेंडली क्या होता था कि वहाँ ना लोग बड़े गंदे तरीके से बात करते हैं आपसे। जैसे यूजुअली क्या होता है, तू इधर खड़ा हो जा, तू इधर आ जा, 4 घंटे, वो मेरे बस का नहीं था सर। डिसरिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, आप मेरे से प्यार से कोई भी काम करा लो, लेकिन फिर ये भी था कि भाई हम कितने एक्टर्स को देखते हैं जो सक्सेसफुल है, 20-25 सक्सेसफुल की बात कर रहा हूं, जिनके नाम पे आप सिनेमा पे टिकट खरीद के मूवी देखने चले जाते हैं, इससे ऊपर नहीं है। यानी आप बात कर रहे हैं लाखों लोगों के बीच में वो कुछ प्रतिशत लोग जिनको देखते हुए आप चल पड़ते हो, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। तो मुझे लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं था। तो प्लस अब जो मैंने आपको बताया प्रोसेस कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप बतौर एक्टर आप गारंटीड हो कि आप आगे निकल जाओ। फिर आप जब पढ़ लिख लेते हो, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो आपके ऊपर एक बर्डन होता है। आपने ये भी बोला कि कुछ ही चेहरे हैं जो ऊपर गए, उनके दम पे टिकट्स बिक रही हैं। आज मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ 20-25 नाम मिलेंगे जिनके नाम पे आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चले जाओगे जी। अब और वो नाम नहीं हो तो फिल्म सिनेमा पे आ ही नहीं पाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप एक प्रोसेस, फिल्म को सिनेमा पे लाने का भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। वो अब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, हमें लगता है कि प्रोड्यूसर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्क वही लेते हैं, क्योंकि उनका बाकी सबके तो मतलब फी चली गई। प्रोड्यूसर अंत तक पैसे दे रहा होता है, वो तो कुरियर के, चाय के, हर चीज़ के पैसे दे रहा होता है। लोग तो मेहमान की तरह आते हैं, चाय तक भी उसी के पैसे पी के चले जाते हैं। सो एवरीथिंग इज द हार्ड वर्क ऑफ द प्रोड्यूसर। तो वहाँ से देखो एक्टिंग का शौक था ही, इसीलिए मैं थिएटर भी करता था। उस टाइम से अपनी कहानियाँ लिखता था मैं। उस समय पे भी मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एक कहानी लिखी थी विरासत करके। उसमें कुछ डायलॉग मुझे याद भी याद है। विरासत अर्थात पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। अरे वो सर देखो, डायलॉग के लिए कैमरा चाहिए होता है, वो वाला बड़े वाला। हाँ, बड़े वाला चाहिए, एलेक्सा लगा हो। अगले जब हम शूट कर रहे हो तो हम बुलाएंगे, तो वहाँ एक्शन तुम बोल देना। अब मैं सबसे बड़े बम मेरे ही क्या, चलो उल्टा नहीं हो रहा।
नहीं मीन्स देखो वो एक एम्बियंस होता है तो उसका मजा होता है, लेकिन माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप जस्टिस कर पाते हो। लेकिन ये कि मेरा भी कोई ऐसा बहुत बड़ा डायलॉग है नहीं, लेकिन कहानियाँ जो मैं सुनाता हूँ उसका जो मेरा एक जो वो है जो शुरुआती में सुनाता हूँ, जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। तो ये एक हमने लाइन लिखी थी वहाँ पर। तो इस तरीके की कहानी और डायलॉग्स अगर आप चाहें सुना सकता हूँ। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, तो उन सभी का ना एक चीज़ कहना होता है कि जब भी हम हॉरर मूवी की शूट कर रहे थे या फिर करने वाले थे तो हम रियलिटी में ना कुछ ऐसे पर्सन से मिले हैं, हमें मिलना पड़ा किसी भी रीज़न से, जो एक तरह से तांत्रिक हो या घोस्ट हंटर हो या ऐसे जो लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत उन एंटिटीज़ के बारे में जानते हैं। तो इसी जर्नी के बीच में आप कभी किसी से मिले हो? हमने देखिए हमारी कहानियां ना बड़ी अजीब है। अब जो मैंने आपको कहानी बताई तो टोटल इमेजिनेशन पे है जी, और फिक्शन है। फिक्शन देखिए है। हम कहीं नहीं बोलते कि ये सत्य घटना पर आधारित है। जब आप ये बोलेंगे सत्य घटना पर आधारित तो आपको फैक्ट्स चाहिए होंगे। जब आपको फैक्ट्स चाहिए होंगे तो आपको छानबीन तो करनी पड़ेगी। तो हमने कभी भी कुछ ऐसा भी तक नहीं बनाया जो सत्य घटना पर आधारित हो। तो जो हमारा ये होता है ये तो इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन जैसे कोई भी साईफाई फिल्म बनती है तो इमेजिनेशन है ना। अभी तक टाइम ट्रेवल प्रूफ कहाँ हुआ है? मैं आपको कहूँ टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, आप ट्रेवल कर सकते हैं तो महाभारत से ही ट्रेवल कर सकते हैं। महाभारत में अगर आप देखेंगे तो कई सारी ऐसे वाक़े हैं जिसमें आप देख रहे हैं लोगों को ऐसा भी कर्ज मिला हुआ है अस्वस्थामा को कि आप मरोगे ही नहीं कभी, तीसरी आंख भी है आपके पास। सुधांशु एंड पुनीत, लास्ट में ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि अभी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? देखिए हमारी एक फिल्म आने वाली है, साईफाई सुपर नेचुरल थ्रिलर है जी, पुनीत उसके डायरेक्टर हैं। हाँ, ये फिल्म जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं कब सिनेमास पे आने वाली है, लेकिन फिल्म एकदम कंप्लीट है। तो ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी? हम इसे सिनेमास पर थिएटर्स दिस इज सिनेमा रिलीज। नाम डिसाइड, टाइटल डिसाइड करा है मूवी का? हाँ अभी बता नहीं सकता, देखिए फॉर्मली अनाउंस करेंगे तब आपको ही बताएंगे। आपको ये नहीं लगता कि आज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपको OTT पर जाना चाहिए थिएटर्स के अलावा? देखिए कई जैसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो सबकी प्रेफरेंस होती है कि भाई फिल्म बनाई और सीधी लाइक OTT बेच दो और पैसा लेके चले जाओ, पर इतना आसान नहीं है ना। उसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द फिल्म्स पहले सिनेमा पर आती हैं, उसके बाद OTT पर जाती हैं। एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूं लोगों के लिए, कितना पैसा लगता है प्रोडक्शन में? देखिए प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास 5 से 6 करोड़ रुपए तो होने चाहिए अगर आप ढंग की फिल्म बनाना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास तो ज़मीन भी थी, बेच दी। मैं खुद ही राइटर भी हूँ, मैं खुद ही लीड एक्टर भी था, वन ऑफ द लीड एक्टर्स, डायरेक्टर भी हमारे मित्र थे, तो ये सारे पैसे भी बच गए थे, तब बता रहा हूँ। तो आपको ये पैसे भी देने पड़ेंगे। बहुत चीजें हमने खुद ही मैनेज कर ली। ठीक है, तो इसमें ये मान के चलिए कि 5 से 6 करोड़ रुपए एक ठीक ठाक फिल्म आप बनाना चाहते हैं। ठीक ठाक की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचो चलिए कि आप बाहुबली बना लेंगे, वो नहीं बन पाएगी ठीक ठाक फिल्म। सो देयर इज नो अपर लिमिट, बट इतना चाहिए। आपके पास इतना बजट हो, साथ में आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन में दम होना चाहिए, तब वो मूवी ऑब्वियसली। देखिए अगर आप 5-6 करोड़ लगा रहे हैं, 5-6 करोड़ भी एक ठीक ठाक अमाउंट होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि कहानी की लोग, क्योंकि काफ़ी ऐसी मूवीज है जो फ्लॉप हो गई हैं और आप देखोगे तो आपको भाई ये तो फ्लॉप होनी ही थी, इसमें स्टोरी नहीं है। देखिए क्या होता है कि कई अच्छी फिल्में ही फ्लॉप हुई। हाँ, अगर आप तुम्बाड़ की बात करेंगे, तुम्बाड़ जब पहली बार आई थी तो गिवन कि वो फिल्म कितनी अच्छी फिल्म है, सो हमने बहुत अच्छे तरीके से उस फिल्म को बनाया, बहुत हार्डवर्क किया था उन्होंने, पर वो एक चार्म जिस लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक मतलब आज आप किसी को फिल्म दिखा ली वो यही बोलेगा वाह, वो यही बोलेगा, पर वो उस टाइम पे वो जलवा नहीं कर पाई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फिल्म बहुत अच्छी भी हो तो भी क्लिक कर जाए जी। कई सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं, कहानी है, प्रमोशन है, मार्केटिंग है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस। और पुनीत जी आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया, ऐसे लगा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, बहुत कॉन्वर्सेशनल एंड कैजुअल स्टाइल था, बहुत ज़्यादा मजा आया। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देगी, प्लस जब आपकी मूवी आएंगी उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। आपके जो भी अगर लोग रीच आउट करना चाहेंगे, इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाटएवर इज दैट, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। एंड आप लोग अगर रीच आउट करना चाहते हैं ज़रूर रीच आउट करिए, इनके कंटेंट भी देखिए, आपको उसमें भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।